इलेक्ट्रॉनिक वाला बड़ा अब देखो, हाँ ठीक तो अच्छा नीचे चला गया क्या हो स्विच इसका। चलिए कौन सा चीज हो गया था? रामगढ़ हो गया था। चलिए अगला हेडिंग दीजिए बखीरा झील। बखीरा अब शांत हो जाओ। बखीरा झील क्या हुआ? बखीरा झील, बखीरा यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? 6 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उस जिले में दूसरे नाम से, जैसे कुछ नगर जिला है मुख्यालय कहाँ? बड़गांव। संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय खलीलाबाद। ये पूछता है, ये 5-6 जिले इन सबको जो है नोट कर देना। संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय खलीलाबाद है। यह प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील, जो प्राकृतिक झील उत्तर प्रदेश में वो क्या है? गोखुर झील। गोखुर झील। और जब गोखुर झील रहेगी तो किसी न किसी नदी का जो है विसर्प का लागिंग होगा। नदी बहेगी विसर्प इस तरह से, और किसी कारणवश नदी ऐसे हो गई सीधे तो ये पोर्शन बन जाएगा गोखुर झील। ये किस नदी से बना है? आमी नदी, एक लोकल नदी है आमी नदी। इसी के मार्ग परिवर्तन से बखीरा झील का निर्माण हुआ। 1990 ईस्वी में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया। 1990 ईस्वी में इसे पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त हुआ। हो गया। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यहाँ पर सारस पक्षी एवं क्रेन पक्षी, सारस एवं क्रेन पक्षियों की अधिकता होती है। दोनों सीमित होता है। हाँ
सारस को अंग्रेजी में क्रेन कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन। तो ये सारस अपने यहाँ की होती है और जो क्रेन है वो साइबेरियन क्रेन है जो साइबेरिया से आती है। अपने यहाँ की सारस बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी पक्षी होती है सारस। अरे जिसको अपने यहाँ लोकल में जानवर उसका नाम देते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो क्रेन है वो साइबेरिया वाली होती है, वह बहुत बड़ी नहीं होती है। पक्षी विहार का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थल जहाँ पे विविध प्रकार की पक्षियां अपने आप आती, और ऐसे स्थल को सरकार क्या करती है, पक्षी विहार घोषित कर देती है। ठीक ना, पक्षियों का बाग मान जहाँ पक्षियां अधिक से अधिक आती हैं। 2 फरवरी 2022 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर स्थल का दर्जा इसको प्राप्त हुआ 2022 में। रामसर स्थल क्या है? इसके घोषित करने का उद्देश्य क्या है? दलदली भूमि का संरक्षण और जैव विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखना, यही इसका मेन उद्देश्य है। और ये कब से शुरू किया गया? 1971 से। एक सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर शहर में, और ये कहा गया कि सबका तो संरक्षण हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दलदली भूमि में जो जैव विविधता है उसका बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। तो इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए कन्वेंशन शुरू हुआ। और जहाँ पे भी इस तरह की विविधता दिखाई देती है उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। अब तक 2500 साइटें पूरी दुनिया में घोषित की जा चुकी है। अब तक रामसर स्थल के रूप में 2500 स्थलों को 2500 स्थल पूरी दुनिया में चिन्हित किए गए। 2500 1971 से ये 1 जनवरी 2026 का आंकड़ा है। 2026 तक पूरी दुनिया में 2500 साइट घोषित की गई है रामसर स्थल के रूप में। इस 2500 में से 81 स्थल भारत में। कितने स्थल भारत में? 81। कहाँ 99? 96 कहाँ? जो नया घोषित हुआ होगा उसमें ये जनवरी 2026 तक का 1 जनवरी 2026 तक 81 स्थल घोषित किए गए थे। ये तो आंकड़ा बदलता रहता है। 81 में जो नए घोषित हुए उसको जोड़ देना तो 96 हो जाएंगे। और इस 81 में से कितने सबसे अधिक भारत में किस राज्य में रामसर स्थल है? सबसे अधिक तमिलनाडु में। 2026 जनवरी के आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु, और इसमें 18 स्थल, अब 20 हो गए हैं। केवल 81 में से या 96 में से 20 स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में 11 है। इसके आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11 स्थल रामसर घोषित किए गए। इसको करंट से मिला के अभी हो सकता है जून जुलाई में कुछ और बढ़ जाए। ये पूरा सतत प्रक्रिया है जो दुनिया में इसके लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ पे जैव विविधता क्या दलदली भूमि है, तो उसको रामसर साइट घोषित करा दिया जाता है।
चलिए, बलुआ सागर झील, बलुआ सागर झील सभी उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। बलुआ सागर